हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य आपके सामने आज डीसी जनरेटर का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। यह टॉपिक ऑल टेक्निकल वनडे एग्जाम में, यहाँ तक कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक के सिलेबस में भी यह टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, डीसी जनरेटर में मेन पोल कितने होते हैं, उसके फॉर्मूले कितने होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। उन सभी टॉपिक को आज हम यहाँ कवर करेंगे। दोस्तों, आपके सामने ये डीसी जनरेटर का एक डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। डीसी जनरेटर में मेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीसी जनरेटर का स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर का मतलब होता है कि स्थिर भाग और रोटर का मतलब होता है घूमने वाला भाग। स्थिर भाग कभी रोटेट नहीं करता, वो हमेशा स्थिर रहता है, रुका होता है, और जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो मूव करता है, सॉफ्ट पे मूव करता है। देखते हैं दोस्तों, स्टेटर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। यहां मैं मार्कर से आपको देखिए, ये योक आता है, ये बाहरी भाग होता है, डीसी जनरेटर का बाहरी भाग होता है, योक हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया पोल। पोल पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग लपेटी होती है, और चारों तरफ फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। और पोल शू का क्या काम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ उसको आर्मेचर के पूरे परिधि पर फैलाना। पोल शू मतलब होता है जूता, पोल का मतलब होता है कि पोल शू जो होता है आर्मेचर के पूरे परिधि पर उस मैग्नेटिक फील्ड को फैला देता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक और पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना, जितने मेन पोल होते हैं उतने ही इंटरपोल होते हैं। इंटरपोल का काम होता है कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करना, खत्म करना। और भी विधियां होती हैं आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की। जब हम उस आर्मेचर रिएक्शन के टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे तो वहां कवर करेंगे कौन कौन सी विधियां होती हैं आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने की। आज हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी पॉइंट को हम यहाँ नोट करेंगे। देखिए, ये है आर्मेचर। आर्मेचर में आर्मेचर स्लॉट होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और कम्यूटेटर लगा होता है उसी सॉफ्ट पे। कम्यूटेटर का क्या काम है डीसी जनरेटर में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है, एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में चेंज कर देता है, क्योंकि डीसी जनरेटर का काम है डीसी उत्पन्न करना, और हमें डीसी चाहिए बाहरी टर्मिनल को। तो जो फैराडे का नियम है सिर्फ एसी पे काम करता है, तो जो भी आर्मेचर में एसी उत्पन्न हुआ है उसको कम्यूटेटर डीसी में चेंज कर देगा। और ये है इसका बेस, नट बोल्ट से कसा जाता है। इसके ऊपर आई बोल्ट होती है, बहुत बड़े डीसी जनरेटर में आई बोल्ट होता है। हर एक यहाँ पार्ट्स का अलग अलग काम है, अभी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम। और इसमें कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं जो क्या करता है, कलेक्ट करता है, करंट को कलेक्ट करके बाहर टर्मिनल को देता है। आपको बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि ये है पोल, मेन पोल, ये मेन पोल होता है, ये भी मेन पोल। जितने मेन पोल होते हैं उतने ही इंटरपोल होते हैं। और जनरेटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसे घूमने की दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब कैसे याद रखेंगे, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। जनरेटर को दाएं हाथ से चलाते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी विवाह तिलक कुछ भी हो, जनरेटर आया, प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन लगाया, आप हाथ से ही तो चलाते हैं। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि जो जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। सो सिंपल है। और पूछा जाता है कि जो ब्रश है किस मटेरियल का, किस धातु का बनाया जाता है, तो कार्बन का ब्रश बनाया जाता है।
कार्बन एक इंसुलेटर है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, स्पार्किंग नहीं होने देता है। और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा कॉपर की बनाई जाती है। और यह जो सॉफ्ट पे लगा होता है आर्मेचर, जिसको रोटर कहते हैं, घूमता है, इसलिए इस स्लॉट में वाइंडिंग डाली जाती है कि ये वाइंडिंग ढीली ना हो जाए या चलते चलते खुल ना जाए, इसलिए स्लॉट। और स्लॉट 3 प्रकार के काटे जाते हैं, ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट। और जनरेटर में अमूमन देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है कि सेमी क्लोज स्लॉट में ही वाइंडिंग डाली जाती है। और अगर आर्मेचर रिएक्शन को आपको निगलेक्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे, इंटरपोल यहाँ बनाए जाते हैं, मेन पोल से छोटे होते हैं। और इंटरपोल पे जो वाइंडिंग होता है ये बहुत ज्यादा और टेक्निकल वन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो आर्मेचर की सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। और दूसरे डायग्राम्स आपको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, देखिए आप, अभी मैंने चर्चा किया था मेन पोल की, देखिए ये है मेन पोल, इस पे फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। फील्ड वाइंडिंग का काम है मेन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना, मेन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। ये इंटरपोल आपको यहाँ दिखाया गया है। इंटरपोल जो होता है सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। वो सिलिकॉन स्टील की जो पतली पतली पत्तियां होती हैं उस पर लैमिनेशन कर दिया जाता है। 2 फायदे होते हैं पतली पतली पत्तियां काटने के और लैमिनेशन करने के। उससे क्या होगा, ईडी करंट लॉसेस कम हो जाता है। और सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं तो हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो जाता है। पतली पतली पत्तियों को लेकर हम उसे लैमिनेटेड, और उसे क्या करेंगे, उसे पतली पतली पत्तियों को इकट्ठा करके स्टैंपिंग कर देंगे। स्टैंपिंग करके उस पे हम कॉपर की वाइंडिंग लपेट देते हैं। कॉपर की वाइंडिंग लपेट देते हैं तो उससे मेन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और लेकिन हमें आर्मेचर की पूरी पर्दी में एक समान रूप से मैग्नेटिक फील्ड को फैलाना था, तो उसके लिए हम पोल शू लगाते हैं। यहाँ पोल शू आपको मैंने बिल्कुल क्लियरिटी के लिए अलग से दिखाया है, देखिए ये है पोल शू, जूते के आकार का फैला हुआ है। और ये क्या करेगा, पूरे परिधि पर, आर्मेचर की पूरे परिधि पर मैग्नेटिक फील्ड को फैला देगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको जोड़ने के लिए पूछा जाता है कि जोड़ा कैसे जाता है। ये रिवेट से जोड़ा जाता है, ये रिवेट से जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ रिवेट लिखा है, रिवेट। और ये शायद लैमिनेटेड है, ये लैमिनेटेड करने से बताया था मैंने, लैमिनेटेड करने से ईडी करंट लॉसेस कम होगा। नेक्स्ट देखिए, ये वर्किंग प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए एक डायग्राम दिखाया गया है। फैराडे ने बताया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाए और उस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कट रहा है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और अगर वो कंडक्टर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें एक धारा फ्लो होने लगेगी। देखिए इसी को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया गया, इसी को चेक करने के लिए क्या इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कार्बन ब्रश आपके सामने देखिए लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर है। क्योंकि जो फैराडे का नियम है वो सिर्फ एसी को वर्क करता है, रेट ऑफ चेंज होगा तभी वो वर्क करेगा। तो इसीलिए इसको चेक करने के लिए लगाया गया है गैल्वेनोमीटर। इसमें मूवमेंट होता है। अगर मान के चलिए कि जो एन पोल है हाफ साइकिल रोटेट करेगा तो गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट दिखाएगा। अगर फिर से हाफ साइकिल दिखाएगा तो उसमें मूवमेंट दिखाएगा। इस डायग्राम, ये है मेन पोल और ये कंडक्टर है और ये ब्रश लगाया गया, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। देखिए यह सिर्फ रोटर का डायग्राम दिखाया गया है। मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट जो होता है ना माइल्ड स्टील का लेते हैं, सॉफ्ट जो होता है माइल्ड स्टील का लेते हैं। ये सॉफ्ट है, बहुत मजबूत धातु का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस आर्मेचर स्लॉट को कैरी करना है, आर्मेचर वाइंडिंग को कैरी करना है, कम्यूटेटर उसके प्रारंभिक सिरे पर लगा होता है और इन सबको वो क्या करता है, बियरिंग, एंड प्लेट में 2 बियरिंग होती है तो उसमें वो रोटेट करता है। तो उस इतना मजबूत होना चाहिए कि इतना वजन ये सह सके और आसानी से चल फिर सके, कभी इसका अलाइनमेंट कभी वो मुड़े ना, मतलब बहुत ही मजबूत धातु का बनाया जाता है। ये देखिए, और इसके ऊपर असेंबल किया जाता है। ये हो गया आपका
आर्मेचर का स्लॉट, आर्मेचर का स्लॉट हो गया। ये आपको यहाँ कैमुटेटर दिखाया गया है, वही कैमुटेटर। ये आर्मेचर का स्लॉट अंदर होता है, उसमें आर्मेचर की वाइंडिंग पहनाई जाती है। ये सॉफ्ट दिखाया दिखाया जा रहा है। ये ब्रश है, दो ब्रश होते हैं, एक पॉजिटिव ब्रश, एक नेगेटिव ब्रश। ये और कैमुटेटर के ऊपर ब्रश, ब्रश क्या होते हैं, स्प्रिंग पूरा एक ब्रश होल्डर होता है जिसमें सारा अरेंजमेंट होता है, उस पे बिल्कुल चिपके होते हैं। और जो कैमुटेटर घूमता रहता है तो उस पे बिल्कुल वो चिपक के करंट को कलेक्ट करते हैं, स्पार्किंग भी होती है, तो उसको ये कम से कम कर देते हैं। देखिए अगले डायग्राम में यह रोटर, मैंने बताया था कि सॉफ्ट पे क्या होता है, कैमुटेटर। ये देखिए कैमुटेटर है, और ये आपकी आर्मेचर की वाइंडिंग है। यह रोटर का पूरा डायग्राम दिखाया गया है। यह है आर्मेचर के स्लॉट। मैंने बताया था 3 प्रकार के स्लॉट होते हैं। देखिए 3 प्रकार के स्लॉट बताया था, ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट, दूसरा बताया था सेमी क्लोज स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट, और तीसरा बताया था मैंने क्लोज स्लॉट। देखिए जनरेटर में सामान्यतया हमेशा सेमी क्लोज स्लॉट लगाते हैं। उसका एडवांटेज है, उसमें वाइंडिंग को पहनाना और निकालना बहुत ही आसान होता है। क्लोज स्लॉट में अगर आपने वाइंडिंग पहना दिया, एक बार पहनाने के बाद अगर मान लीजिए वाइंडिंग जल जाती है तो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। और ओपन में खतरा रहता है कि चलते चलते वाइंडिंग खुल के या ढीली होके अलग ना हो जाए। कैमुटेटर का काम यहाँ होता है एसी को डीसी में चेंज करना। आप हमेशा याद रखिएगा, एसी टू डीसी ये चेंज करता है डीसी जनरेटर में, क्योंकि यह इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की बनाई जाती है। कॉपर बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है इसमें, दूसरे कंडक्टर की तुलना में। एल्युमिनियम हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, इन सब की एल्युमिनियम हो गया उसकी तुलना में बहुत अच्छा होता है। कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर। और यहाँ स्लॉट देखिए दोस्तों, आपको अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, और दोनों में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगाकर हम करंट को कलेक्ट करते हैं, और डीसी जनरेटर में कैमुटेटर लगा के करंट को कलेक्ट करते हैं। और एसी जनरेटर में क्या ध्यान देते हैं कि जो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, उसको स्थिर रखते हैं, मतलब स्टेटर के स्लॉट में लगाया जाता है। लेकिन डीसी जनरेटर में ऐसा नहीं होता है, उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में लगाया जाता है, वो रोटेट करती है। एसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर होती है, और डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करती है। यहाँ मैंने इसका डायग्राम दिखाया है कि स्लिप रिंग लगा है तो एसी जनरेटर हो गया, अब कैमुटेटर लगा हुआ है तो आपका डीसी जनरेटर हो गया। ये देखिए डीसी जनरेटर का 3D डायग्राम यहाँ मैंने प्रदर्शित किया है। फ्लो ऑफ करंट, पोल और रोटेशन मैंने बताया था ना, घूमने की दिशा। अगर मोटर है, घूमने की दिशा मोटर है, अगर मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। लेकिन जनरेटर है तो इसमें करंट पैदा होती है और हम प्राप्त करते हैं डीसी करंट। तो उस करंट जो पैदा हुई है उसकी दिशा ज्ञात करना है कि किस दिशा में है। तो हम क्या करेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम निकालेंगे, तो हमें उसमें जो भी इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो गया है वो हम पता कर लेंगे। मान लीजिए इस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो तीनों फिंगर होते हैं, अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया और मध्यमा हो गया, इसको 90 डिग्री पर क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। यह जो होगा आपके कंडक्टर के घूमने की दिशा बताएगा। यह इसको सेट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और यह बताएगा आपका कि इंड्यूस ईएमएफ की दिशा में उत्पन्न हुआ करंट की दिशा क्या है, इससे ज्ञात करेंगे। इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यह 3D डायग्राम दिखाया गया है। एन एस
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंटरपोल का जो हम लेते हैं एन और एस, क्या ध्यान देके लेते हैं? तो अल्टरनेट क्रम पे रखते हैं। जैसे एन है तो इंटरपोल को यहाँ एस लेंगे, और एस है तो इंटरपोल को यहाँ क्या लेंगे? एन लेंगे। फिर इंटरपोल को एन है तो एस है। यह आगे वाले पोल देखिए, ये एस है तो एन लेंगे, ये एन एस एन एस, और फिर ये हो गया एस एन एस एन। इस तरह से लेते हैं, मतलब आगे वाले पोल को ध्यान देते हैं जनरेटर में, और पीछे वाले पोल को ध्यान देते हैं इंटरपोल बनाते समय मोटर में। देखिए डीसी जनरेटर जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं: शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। देखिए डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है सेपरेटली। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ज्यादातर यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें फील्ड को सप्लाई देने के लिए अलग समय एक बैटरी की जरूरत पड़ती है, या अलग से कोई छोटा सा डीसी जनरेटर यूज करना पड़ता है, इसलिए इस जनरेटर को यूज नहीं करते। और हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को यूज करते हैं, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, उसी से उसको मतलब उसके फील्ड वाइंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं। ये देखिए तीन प्रकार के मैंने बताया था: सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। ये जनरेटर किस प्रकार से अलग है? यह आर्मेचर वाइंडिंग का जो कनेक्शन करते हैं ना फील्ड वाइंडिंग से, उसके अकॉर्डिंग अलग है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में मैं बना के आपको दिखाता हूं, यहां देखिएगा, देखिए जैसे मुझे सीरीज जनरेटर बनाना है तो क्या करेंगे? ये आर्मेचर बना लिया, ये आपके कार्बन ब्रश है, प्लस किया माइनस, और क्या करेंगे? मोटे वायर के कम टर्न्स, ये फील्ड वाइंडिंग बना दिया, और यहां से हमने सप्लाई वोल्टेज, और यहां लिख दिया आर्मेचर, यहां लिख दिया, ये हो गया आर्मेचर। देख मैंने क्या बोला था? आर्मेचर के कनेक्शन के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के होते हैं। आर्मेचर की सीरीज में अगर हमने फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम टर्न्स लगा दिया सीरीज में, तो वो हो जाएगा आपका डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। देखिए अगर आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग लगा दिया और पतले वायर के बहुत सारे टर्न, तो ये कहलाएगा डीसी शंट जनरेटर। तो यह डीसी शंट जनरेटर, यह जनरेटर कनेक्शन, सॉरी दोस्तों, यह जनरेटर कनेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहे हैं। अब देखिए कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब अगला देखिए डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। मैंने बताया था आपको कि उसमें कम्यूटेटर लगा होता है, उसमें स्लिप रिंग लगता है, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर होती है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करती है। डीसी जनरेटर से हमें मैकेनिकल ऊर्जा को डीसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करता है, और एसी जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा को एसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करता है। और डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं: डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग। तीनों के अलग अलग डिसएडवांटेज हैं, और मैं इसको नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में इसको कवर करूंगा। डीसी जो जनरेटर होता है उसमें लॉसेस भी होते हैं, जैसे कॉपर लॉसेस हो गया, आयरन लॉसेस हो गया। आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं,
आयरन लॉसेस दो प्रकार के होता है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस, एक होता है एडी करंट लॉसेस। अलग वीडियो में मैंने आपको इसमें दर्शाया है कि देखिएगा यहाँ losses in DC generator, the total losses in DC generator are summarized below। देखिए कॉपर लॉसेस, आर्मेचर कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है, अगर आर्मेचर में हो रहा है तो I स्क्वायर RA, और ये 30 से 40% होता है फुल लोड लॉसेस का। फिर उसके बाद शंट कॉपर लॉसेस होता है ISH स्क्वायर RSH, इसका फॉर्मूला होता है। शंट जनरेटर में देखिए सीरीज कॉपर लॉसेस इन सीरीज जनरेटर में होता है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। शंट कॉपर लॉसेस शंट जनरेटर में प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। शंट कॉपर लॉसेस जो होता है प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। ये जो कॉपर लॉसेस होता है 20 से 30% होता है फुल लोड लॉसेस का। देखिए मैंने बताया था कि आयरन लॉसेस दो प्रकार का होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, और इसके फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ये फुल लोड लॉसेस का 20 से 30% होता है। मैकेनिकल लॉसेस भी होता है विंडेज और फ्रिक्शन के रूप में। टोटल लॉसेस का 10 से 20% होता है फुल लोड लॉसेस का। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल लॉसेस में 3 प्रकार के लॉसेस आते हैं। कॉपर लॉसेस में जहां वाइंडिंग, जैसे आर्मेचर में वाइंडिंग है, सीरीज में वाइंडिंग है, फील्ड में वाइंडिंग है, उन सब में कॉपर लॉसेस होता है, और यह 20 से 10% या 10 से 20% होता है फुल लोड लॉसेस का। और आर्मेचर कॉपर लॉसेस 30 से 40% होता है। और जो शंट कॉपर लॉसेस होता है वो शंट जनरेटर में कांस्टेंट होता है, लेकिन सीरीज कॉपर लॉसेस होता है सीरीज जनरेटर में। आयरन लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को कैसे कम कर देंगे? सिलिकॉन स्टील लिया, उसको पतली पतली पत्तियों में काट लिया 0.3 से 0.5 mm, और उसको लैमिनेशन कर दिया। इससे क्या होगा? एडी करंट लॉसेस कम हो जाएगा। और हमें हिस्टेरिसिस लॉसेस कम करना है तो क्या करेंगे? सिलिकॉन स्टील हम यूज कर लेंगे। मैकेनिकल लॉसेस में फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आ जाता है दोस्तों। आज का डीसी जनरेटर का हमने पॉइंट्स कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम एसी जनरेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, पावर प्लांट कवर कर रहे होंगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल को ढेर सारा अपना प्यार दें दोस्तों। जय हिंद।